नमस्कार दोस्तों। मेरे जितने भी रीडर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी लोग उसको लाइक कर रहे हैं, व्यूज कर रहे हैं, उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और इसी वजह से मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। आप लोग को ऑनलाइन क्लास जो मैं चालू किया हूँ, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, मुझे अच्छे आपके कमेंट्स आए हैं और आपके काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा काइंड प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जो है उन्होंने देश के नाम समर्पित किया है और लोगों को आत्मनिर्भर बनने की बात कही है। उसी क्षेत्र में ये यूट्यूब पर मेरा जो वीडियो है वो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक कदम है। मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति जो है जो टैलेंट जिसके अंदर है वो अपना टैलेंट इस्तेमाल करे और लोगों को जो है अपने तरीके से समाज के और देश के कल्याण के लिए योगदान दे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। इसका डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, राइट। इसका मैंने एक और डेफिनेशन बनाया है दूसरे शब्दों में। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन मतलब जो बार बार आता है उसके रिपीटेशन को रोकने का काम करता है, और जो रोकने का काम करेगा उसे क्या कहेंगे, राइट, प्रोनाउन। याद होगा बचपन में जब हम लोग को ऐसे मिलता था क्लास 1-2 में और हमारे गुरुजी बोलते थे कि आप लोग को द काऊ पर लेख लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखते थे? द काऊ इज ए 4-footed एनिमल, द काऊ हैज़ 4 legs, 2 eyes, 2 horns, द काऊ हैज़ मैनी कलर्स, द काऊ गिव्स अस मिल्क। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस जब भी लिखते थे तो उसमें हर बार में हम द काऊ का प्रयोग करते थे। हमने क्या किया, बार बार द काऊ लिखने के क्रम को हमने रोक दिया। उसके लिए हमने एक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। क्या लिखा? सी। द काऊ इज ए 4-footed एनिमल, ये मैंने लिखा। उसके बाद सी हैज़ मैनी कलर्स, सी गिव्स अस मिल्क, यानी सी जो है वो द काऊ को रिप्लेस कर दिया और सी जो है द काऊ के बदले में प्रयोग किया गया, तो सी हो गया प्रोनाउन। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल्स। हरी इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हरी एक तेज लड़का है। हे रीड्स इन क्लास 10, वह 10वें वर्ग में पढ़ता है। तो यहाँ ही जो है हरी के बदले में आता है, अतः ही प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मंजू इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। मंजू एक खूबसूरत लड़की है। सी इज साई बाय नेचर, वह स्वभाव से शर्मीली है। यहाँ सी मंजू के बदले में प्रयोग हुआ है, अतः सी प्रोनाउन है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, दे विल कम टुमारो। लड़के आज अनुपस्थित हैं, वे लोग कल आएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि THEY दे एक प्रोनाउन है जो कि द बॉयज के बदले में प्रयोग किया गया है, अतः दे प्रोनाउन है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होता है, जबकि प्लूरल नंबर में हम वी का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू होता है, जबकि प्लूरल नंबर यू होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है, सी आता है, इट आता है और सिंगुलर नाउन आता है, जबकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहले ये देख लेते हैं कि केस जो होते हैं इसके नॉमिनेटिव केस होते हैं, पॉजिटिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। और आई का पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है और ऑब्जेक्टिव में मी होता है। उसी प्रकार वी का देखते हैं। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर, पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स और ऑब्जेक्टिव केस में अस होता है। ठीक उसी प्रकार यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स होता है और ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। उसी प्रकार ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज होता है और ऑब्जेक्टिव केस में इसको हम हिम लिखते हैं। उसी प्रकार सी का
पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स और ऑब्जेक्टिव केस में हर होगा। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है और ऑब्जेक्टिव केस इट होगा। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव दियर होगा, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन दियर्स होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। तो आइए देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। जैसा कि अब देख रहे हैं मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। एक तरफ मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन लिखा है और दूसरी तरफ मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा है। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन में पोजेसन शो होता है। पोजेसन, POSSESSION। पोजेसन का मतलब होता है अधिकार। अब हम बोलते ना है कि यह मेरा किताब है तो उस पर मेरा अधिकार है, वह तुम्हारा गुड़िया है तो उस पर तुम्हारा अधिकार है। तो पोजेसन दिखाने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, जिस पर अधिकार दिखे, है ना। यह मेरा है, वह तुम्हारा है, तो उस पर क्या हो गया, अधिकार दिखाने की बात आएगी। अब दोनों में अंतर क्या है ये थोड़ा सा देख लें। देखिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इस चैप्टर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सावधानी से इसको बारीकी से सीखने की सख्त ज़रूरत है। आइए उदाहरण पर देखते हैं। दिस बुक इज़ माइन। आप एक तरफ देख रहे होंगे दिस बुक इज़ माइन, मैंने माइन को अंडरलाइन किया है ना, और एक तरफ मैंने लिखा है दिस इज़ माई बुक। और आप ये देख रहे होंगे कि माई के बाद बुक जो है वो नाउन आया है। तो सबसे पहले हम पॉजेसिव प्रोनाउन को देखते हैं। आवर्स इज़ ब्लैक, यानी अगर कोई हिंदी हुआ, जैसे किसी ने बोला कि मेरी गाय तो लाल है, तो हम लोगों की काली है, तो इंग्लिश में बोलेंगे हम लोगों की काली है, को इंग्लिश में आवर्स इज़ ब्लैक। सक्सेस विल बी योर्स, सफलता तुम्हारी होगी। दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है, उसकी यहाँ हिज जो है पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल हुआ है। डैट फ्रॉक इज हर्स, वह फ्रॉक उसका है, हर्स यहाँ पर स्त्री जाति के लिए इस्तेमाल हुआ है। दिज काउज आर दियर्स, ये गाय उन लोगों की है, यहाँ दियर्स का प्रयोग हुआ है जो अंडरलाइन वर्ड है। हमने यहाँ नोट लिखा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। आप देख रहे होंगे कि माइन के बाद नाउन नहीं है, आवर्स के बाद नाउन नहीं है, योर्स के बाद नाउन नहीं है, हिज के बाद नाउन नहीं है, हर्स के बाद नाउन नहीं है, दियर्स के बाद नाउन नहीं है। जबकि हम अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव पर ध्यान दें तो यहाँ देखिएगा कि दिस इज़ माई बुक, माई के बाद आपको बुक जो है नाउन के रूप में आया है। वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं, आवर के बाद कंट्री नाउन है। योर फ्रॉक इज़ रेड, तुम्हारी फ्रॉक लाल है, यहाँ योर के बाद फ्रॉक नाउन का प्रयोग किया गया है। दिस इज़ हिज बुक, यह उसकी बुक है, यहाँ हिज के बाद बुक नाउन का प्रयोग किया गया है। डैट इज़ हर पेंसिल, यह उसकी पेंसिल है, हर के बाद पेंसिल का प्रयोग किया गया है। दीज आर दियर काउज, यह उन लोगों की गायें हैं, यहाँ पर दियर के बाद काउज का प्रयोग किया है, वो की नाउन है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में देखा जाता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी माई के बाद जो बुक है वो नाउन है। माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर्स, ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया है। आइए तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस आपको दिए हैं, ज़रा ध्यान से देख लीजिए, है ना। दिस इज़ योर डिसीजन, विक्रम वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, योर ब्रदर इज़ ग्लूटेन, माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, दिस इज़ आवर होम, दिस मनी इज़ योर्स। इसको आपको बनाना है और बना करके दिखाना है। मैं कुछ सेकंड के लिए आपको रोके हूँ, आप सेंटेंस को लिखेंगे, बनाएंगे और बताएंगे कि इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन कौन है और पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन है, ठीक है। बस आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आपने बनाया है, आप अपने आंसर को मिलाएंगे हमसे। पहला है दिस इज़ योर डिसीजन। डिसीजन सोच रहे होंगे कि डिसीजन नाउन है, हाँ डिसीजन नाउन, जिस वर्ड के अंत में STION SION लगता है वो नाउन होता है। तो दिस इज योर डिसीजन, डिसीजन नाउन है, इसलिए योर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। विक्रम वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, हिज के बाद जस्टिस मैंने बताया था, जस्ट मतलब होता है अभी तुरंत, और जस्ट से बनता है जस्टिस, और जस्टिस भी एक नाउन है। ये बात अलग है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जस्टिस है तो नाउन, इसलिए यहाँ पर हिज क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। योर ब्रदर इज ग्लूटेन, ग्लूटेन मीन्स होता है पेटू, खूब खाने वाला, खाने पीने में माहिर, मोटे आदमी अक्सर ज़्यादा खाते पीते हैं। तो योर के साथ जो नाउन है तो योर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी घड़ी ख़राब हो चुकी है। माई के बाद क्या है, वॉच है, वॉच क्या है, नाउन है,
तो माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज़ आवर होम, आवर के बाद देखिए होम है, होम क्या है, नाउन है, आवर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। दिस मनी इज योर्स, यह पैसा आपका है। इसके बाद देखिए योर्स के बाद नाउन नहीं आता है, इसलिए योर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। सो डियर रीडर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका और सीखने को मिला, तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।